भारत से मुतालिक डिस इन्फो लैब के इंकशाफात पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया। EU डिस इन्फो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा से आगाह किया। दिल्ली किसानों के ट्रैक्टर मार्च से गूंज उठा। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। शहर मैदाने जंग बना रहा। पुलिस का वहशियाना तशद्दुद, आंसू गैस के शेल बरसाए। किसानों को नाले में छलांगे लगाना पड़ी। एक किसान चल बसा। सिखों के जत्थे हर रुकावट को तोड़कर दारुल हुकूमत की सड़कों पर मोदी के खिलाफ नारे लगाते रहे। ब्रॉडशीट पर यक रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद अकेले तहकीकात करेंगे। वजीर आजम ने रिटायर्ड जज को मौजू तरीन करार दे दिया। कमीशन ब्रॉडशीट के मामले की जामे तहकीकात के साथ हुदैबिया पेपर मिल्स और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा। विफाकी काबिना ने तजावीज़ से इत्तफाक किया। वजीर आजम कहते हैं ब्रॉडशीट संजीदा मामला है, जामे तहकीकात होंगी, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। F9 पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ क्यों दी? वजीर आजम की इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रखकर कर्ज लेने की मुखालफत। कहा बताया जाए ऐसी तजवीज़ क्यों पेश की गई। PDM में टेंशन बढ़ने लगी। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर PDM क़यादत में राब्ते तेज। नवाज शरीफ ने तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौलाना के साथ राब्ते में तफसीली बातचीत। मामला PDM के 4 फरवरी के सरबराही इजलास में ज़ेरे गौर आएगा। मौलाना की आसिफ जरदारी के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमारे मुतालबात पूरे करके आए। शाह महमूद कहते हैं इस्तीफों का बेहतरीन वक्त 2023 है। PDM से हमें कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तहरीक अदम एतमाद लाने पर वाज़ेह इख्तलाफ है। बिलावल सिंध असम्बली की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। हमारे वजीर इनकी कारकर्दगी का पोल खोल कर रख देंगे। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में सिंध हुकूमत ने धौंस धांधली से काम लिया। जमहूरियत का नाम लेते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। मिठाइयाँ तकसीम करने से पहले ब्रॉडशीट का फैसला अच्छी तरह पढ़ लें, फिर विक्ट्री के निशान भी बना लें। मुराद सईद कहते हैं फैसला उर्दू में आया तो अपोजिशन ने इसे ड्रामा कह दिया। PDM मफाद परस्तों का टोला है। करप्शन बचाने के लिए साजिशें नाकाम होंगी। शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट पर तहकीकात मुकम्मल होंगी। वज़ीर आज़म ने करप्ट अनासिर को चैलेंज कर रखा है। शफाफ सेनेट इलेक्शन चाहते हैं। सुकूक बॉन्ड्स पर भी तनकीद समझ से बाहर है। अपोजिशन मईशत के हवाले से गलत बयानी कर रही है। हम तरक्की की शाहराह पर हैं। एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नाब जेल में हो। एहतसाब करने वाले आज खुद काबिले एहतसाब हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदालतों में कैमरे लगाएं, दिखाएं कौन सी करप्शन हुई। क्या हुकूमत से हिसाब लेने वाला कोई नहीं? आज एहतसाब के नाम पर सवालिया निशान है। हुकूमत का ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं तो वजीर पैसे क्यों मांग रहे थे? चेयरमैन नैब कहते हैं कोरोना फैलाने के अलावा हर इल्ज़ाम नैब पर लग चुका। साबित कर दें कोई ताजिर नैब के खौफ से मुल्क छोड़ कर गया। घर चला जाऊंगा। कारोबारी शख्सियत और डकैत में फ़र्क होता है। असल बिजनेसमैन की तरफ नैब कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछा जाएगा। एक सूबे में 15 अरब की गंदुम गायब होने पर जवाब आया कि चूहे खा गए। जब मोटे चूहों से पूछा तो 3 माह में रकम वापस आ गई। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। राजा परवेज अशरफ ने कहा मुल्क में निकम्मे हुक्मरान मुसल्लत हैं। इन लोगों को किसी काम का कोई तजुर्बा नहीं। अली मोहम्मद खान की नून लीग पर तनकीद। बोले गैर मुंतखब मरियम नवाज पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत कर रही थी, जिस पर हैरानी है। नून लीगी अरकान ने जमहूरी रिवायात का जनाजा निकाल दिया। एहसन इकबाल ने कहा पार्लिमानी उमूर के मुशीर होने के बावजूद वजीर खारजा खड़े होकर पार्लिमानी फैसले करते हैं। मलाइशिया में हमारा जहाज खड़ा है, खारजा उमूर मुतासिर हो रहे हैं।
क्लासेस के बाद पेपर भी ऑनलाइन लें। लाहौर में तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज, डंडे और पत्थर मारकर निजी यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ दिया। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुश्तिल तलबा को काबू करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब। सूरत हाल कशीदा, फैसलाबाद में भी तलबा सड़कों पर आ गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, पकड़ धकड़। इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे या कमरा इम्तिहान में आना होगा। वाइस चांसलर्स का आज दोबारा इजलास तलब। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची टेस्ट का पहला दिन बॉलर्स के नाम। शाहीनों ने प्रोटीज को पहली इनिंग्स में 220 रन पर ऑल आउट कर दिया। यासिर की 3, नौमान अली और शाहीन शाह अफरीदी की 2-2 विकेट। जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग भी लड़खड़ा गई। 33 रन पर 4 बल्लेबाज आउट हो गए। ओपनर आबिद अली 4, इमरान भट्ट 9, कप्तान बाबर आजम 7 और नाइट वॉचमैन शाहिद अफरीदी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। फवाद और अजहर 5-5 रन पर नॉट आउट। कोई बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल न हो सका। शादरा में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल। डाकू लाखों रुपए और जेवरात लूटकर फरार। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में डाकू फिर बेकाबू। कोरंगी अलावाला टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। डाकुओं ने बेटी के सामने बाप को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खतरों के खुद साख्ता खिलाड़ी टिकटॉकर्स की हवालात यात्रा। रेलवे कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर टिकटॉकर्स असरार गोंदल और जुहेब को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों ने रायबंड और जिया बग्गा के दरमियान रेलवे फाटक पर खतरनाक तरीके से टिकटॉक वीडियो बनाई। हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल पर OMC और डीलर मार्जिन बढ़ाने की समरी तैयार। पेट्रोल पर OMC मार्जिन में 45 पैसे और डीलर्स मार्जिन में 58 पैसे इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल पर मार्जिन 45 पैसे और डीलर्स मार्जिन 50 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। माशी मैदान में तरक्की की रफ्तार सुस्त रहेगी। IMF ने पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शरह नमू 1.5% रहने की तवक्को है। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान माशी अशारियों में तनज़्ज़ुली का रुझान। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत बैरूनी सरमायाकारी 29.8% गिर गई। मालियाती खसारा 21% इजाफे के साथ 822 अरब रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाम बहक। मोहलिक वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 11,376 हो गई। 24 घंटे में 1,873 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 34,412 हो गई। फैसलाबाद में कोरोना केसेस पर 4 स्कूल्स में स्मार्ट लॉकडाउन। ब्राज़ील की रियासत पाराना में मुसाफिर बस खाई में गिर गई। 19 अफराद हलाक, 33 जख्मी। ड्राइवर महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक बस में ज्यादातर गैर मुल्की सयाह सवार थे। अमरीकी सेनेट ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीका की पहली खातून वजीर खजाना ने ओहदे का हल्फ ले लिया। 74 साला जेनेट के हक में 84 वोट पड़े। और पेरिस में 2021 का पहला फैशन वीक सज गया। कोरोना के बायस इस साल भी तमाम शोज ऑनलाइन पेश किए जाएंगे। फैशन के जलवे 28 जनवरी तक जारी रहेंगे।